जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग दिसंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हल कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला प्रश्न है। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? ठीक है, तो सबसे पहले जान लो, रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह है। और विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, तो 2+2 वार्ता में इन दोनों ने हिस्सा लिया जापान के साथ। ठीक है, ये जो 2+2 वार्ता हुई थी भारत और जापान के साथ हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। मैप में देखें तो ये हमारा जापान है, जो डार्क वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या हमारा जापान के अंतर्गत आता है। जापान की राजधानी की बात करें, ये हमारा टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है, तथा यहाँ के जो सम्राट हैं वो नारू हितो है। ठीक है, सम्राट कौन है? नारू हितो यहाँ के सम्राट हैं। तथा यहाँ के पीएम की बात करें तो पीएम यहाँ के हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के पीएम है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं। तथा नारूहितो यहाँ के सम्राट है। जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और अभी भारत और जापान के बीच में दो एक्सरसाइज हुई थी। एक हुई थी वीर गार्जियन, दूसरा था धर्म गार्जियन। ये दो एक्सरसाइज हुआ, ये जनवरी माह में हुआ था, ये हुआ था फरवरी में। ठीक है, ये जो था वायुसेना का था, और ये जो धर्म गार्जियन है ये थल सेना का। तो अभी राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने 2+2 वार्ता किसके साथ की? जापान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत ने किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है वारंगल, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का वारंगल। ठीक है, और त्रिशूर और नीलांबकर, ये दोनों हैं कहाँ के? केरला के। ठीक, केरला के दो, त्रिशूर और नीलांबकर, और तेलंगाना का वारंगल। ठीक है, इनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा का दसपारा गांव। ठीक है, त्रिपुरा का कौन सा गांव? दसपारा गांव। इसे भारत का पहला जैव गांव मतलब बायो विलेज घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेघालय ने। ठीक है, मेघालय ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मैप में हम देखें तो यहाँ जो आपको लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है? मेघालय है। ठीक है, मेघालय में पड़ता है मासिन राम, जहाँ पे सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है मेघालय के मासिन राम में होती है। ठीक है, मासिन राम में, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय की बात करें तो यहाँ के सीएम है कोनराड संगमा। ठीक है, कोनराड संगमा। तथा यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है। ठीक है, फागू चौहान कौन है? यहाँ के राज्यपाल है। मेघालय की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी शिलांग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड संगमा है। तथा यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसका नाम दिया गया है रोशनी। ठीक है, रोशनी नाम दिया गया। ये खारे पानी से चलने वाली लालटेन है। इसको राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया। ठीक है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत की पहली लालटेन बनाई है जो कि खारे पानी से चलेगी। ठीक है, इसका नाम रखा है रोशनी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है? तो यह है लंपी त्वचा रोग। ठीक है, लंपी त्वचा रोग एक वायरल डिजीज है, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में हजारों मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है? ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर दिया है क्या? कर्तव्य पथ। पीएम मोदी ने। नई दिल्ली की बात करें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो गए। तथा यहाँ के जो उपराज्यपाल है, ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, और यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जी यहाँ के
उपराज्यपाल है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी है। भारत की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोला गया है? दिल्ली में ही खोला गया है, ठीक। भारत की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पे यहीं की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख जो है हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये की ये रिलायंस इंडस्ट्री ने, ठीक। रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। हमारा अगला प्रश्न है 3 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना, ठीक है। भारतीय नौसेना का नया ध्वज का अनावरण किया है पीएम मोदी ने, ठीक है। और ये नया ध्वज इस प्रकार आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अशोक चिन्ह है, ठीक है। ये भारत झंडा है प्लस ये उसका चिन्ह है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना का नया ध्वज का अनावरण किया है, ठीक है। ये आईएनएस विक्रांत का विक्रांत का जब जलावतरण हो रहा था उसी समय इसका भी अनावरण किया गया। यह आईएनएस विक्रांत जो है पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित भारतीय पोत है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत की पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है फाइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन किया गया है? तो इसे डिजाइन किया गया है CERT इंडिया, ठीक है। CERT इंडिया के द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन किया गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हमारी भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है। हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये की गई स्पार्क, ठीक है। स्पार्क का अगर फुल फॉर्म देखें, यस फॉर हो जाएगा स्टूडेंटशिप, पी फॉर प्रोग्राम, ठीक है। फॉर ए फॉर हो जाएगा आयुर्वेदा और आर फॉर हो जाएगा रिसर्च, ठीक है। स्पार्क का नाम दिया गया है। तो स्पार्क यह केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।